नमस्कार, मैं उसिग्धा, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की 9 सदस्यों की टीम पटना पहुंच चुकी है। इस दौरान बैठक की जाएगी। वहीं कब हो सकती है बिहार में चुनाव, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा की तैयारी को लेकर चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम आज पटना पहुंची। बता दें कि चुनाव आयोग की टीम पहले राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ मुलाकात करेगी। इस दौरान चुनाव आयोग की टीम सभी जिलों के जिलाधिकारी और एसपी के साथ बैठक करेगी। साथ ही टीम चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और बूथ प्रबंधन की समीक्षा भी करेगी। सूत्रों की माने तो अक्टूबर में चुनाव को लेकर घोषणा होने की संभावना है। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने अपने 1 साल पूरे होने को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अपनी कई उपलब्धियां गिनाई, साथ ही उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने अपने 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनाई। साथ ही ये भी कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचना ही उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी और उन्हें संरक्षण देने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जून को ठीक 1 वर्ष पूर्व बतौर खगड़िया के सांसद होने के नाते लोकसभा के सदन में हम लोगों ने शपथ लिया था और आज उस शपथ को लेने से 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। ऐसे तो जनता हिसाब मांगती है, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि जनता के हिसाब मांगने के पहले 1 साल में किए गए, हम लोगों के द्वारा किए गए 1 साल में किए गए कामों को, रिपोर्ट कार्ड को स्वयं जनता को हम सुपुर्द करने का काम करें और ये बताने का काम करें कि विगत 1 सालों में हम लोगों ने खगड़िया लोकसभा में किन किन मुद्दों को उठाया, किन किन योजनाओं को स्वीकृत कराया और खगड़िया के चौमुखी विकास के लिए हम लोगों ने विगत 1 सालों में क्या किया और आने वाले समय में हम लोग क्या क्या करेंगे, इसकी जानकारी देने के उद्देश्य से और 1 साल पूर्ण होने के उद्देश्य से आज खगड़िया के तमाम जनता जनार्दन का सबसे पहले हम लोग साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझ पर विश्वास दिखाया और रेल के क्षेत्र में लगभग 258 करोड़ की, रेल के क्षेत्र में 258 करोड़ की राशि को हम लोगों ने स्वीकृत कराया। वहीं संथाल परगना प्रमंडल से पहले कई आंदोलन हुए, जिसमें हूल आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें सिद्धू कान्हू के साथ साथ 3000 आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिया था। देखिए रिपोर्ट। हूल दिवस को लेकर संथाल परगना में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। हूल के महानायकों को याद करने के लिए पद यात्रा की शुरुआत की गई। इसे लेकर दुमका के सिद्धू कान्हू चौक पर माल्यार्पण कर यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें विधायक डॉक्टर लुइस मरांडी, दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवा समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दुमका से शुरू हुई पदयात्रा में विभिन्न जगहों पर होने वाले पड़ाव में समाज के विकास, शिक्षा का महत्व पर चर्चा होगी। रवाना करने से पूर्व आदिवासी नृत्य और संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। के माध्यम से और उनके साथ कई संस्था है जो पिछले 20 सालों से 2005 से यह यात्रा इन लोगों ने शुरू कराया है और एक सामाजिक जागरूकता, समाज को एकजुट करते हुए जो संस्था के लोगों ने संकल्प लिया है वो आज भी चल रहा है और बड़े ही धूमधाम के साथ। और हर आपातकाल के 50वीं वर्षी पर जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर तंज कसते हुए प्रेस के सामने कई बातों को साझा किया। आज से 50 साल पहले 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। हम आपको बता दें कि भाजपा इस दिन को प्रतिवर्ष काला दिवस के रूप में मनाते आ रही है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस वार्ता कर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि 1975 में जो आपातकाल लाई गई थी वो चिंताजनक थी।
लेकिन वर्ष 2014 के बाद से अघोषित आपातकाल पूरे देश भर में लागू कर दी गई है। यह सब आपातकाल का ही हिस्सा है। आज 25 जून 2025 और आज से 50 साल पहले 25 जून 75 को देश में आपातकाल लगा। हम सब जानते हैं कि वो परिस्थिति क्या थी और उसके बाद इन 50 वर्षों में गंगा में, यमुना में, दामोदर में, कृष्णा में, कावेरी में, नर्मदा में बहुत सा पानी, और 2014 से भी एक नई धारा शुरू हुई जो घोषित आपातकाल नहीं लेकिन अघोषित आपातकाल का एक लंबा दौर 11 सालों तक। आप सबको याद होगा कि राजधानी रांची में तेजी से पनप रहा ड्रग्स का कारोबार। अरगोड़ा के एक मकान में 400 पैकेट ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों की गिरफ्तारी की गई। राजधानी रांची में इन दिनों नशा का कारोबार तेजी से पनप रहा है। इसी कड़ी में अरगोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा एक किराए के मकान से 2 युवकों को 400 पैकेट ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद की है। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये युवक इस नशीले पदार्थ को कहां से लाए थे और इसे कहां सप्लाई करना था। ये गोपनीय सूचना मिली थी कि ब्राउन शुगर का जो है खरीद बिक्री हो रहा है और इस पर जो है अरगोड़ा थाना प्रभारी ने जो है रेड किया और इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक अभियुक्त जो है वह गिरिडीह का रहने वाला है, यहाँ पर प्राइवेट एजेंसी की गाड़ी चलाता था, और दूसरा जो है वो मिंत्रा का डिलीवरी बॉय था। इस दोनों के पास से जो है कुल मिलाकर 4। इधर बिहार के सहरसा में लगभग 20 से 25 साल पुराना पुल ओवरलोड ट्रैक्टर की वजह से ध्वस्त हो गया, जिससे कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। बिहार में पुल पुलियों का टूटना मानो आम बात हो गई है। ताजा मामला सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड क्षेत्र का है, जहां पामा पीडब्ल्यूडी सड़क से NH 106 को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग ओवरलोड ट्रैक्टर से ट्रैक्टर के गुजरने के दौरान धाराशायी हो गई। बताया जा रहा है कि एक ओवरलोड ट्रैक्टर मक्का लेकर पुलिया से गुजर रहा था। इसी दौरान पुलिया का एक हिस्सा टूट गया, साथ ही ट्रैक्टर भी पुलिया में फंस गया। गनीमत रहा है कि हादसे में ट्रैक्टर चालक बाल बाल बच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार पुल करीब 20-25 साल पुराना है। इधर घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता संग्राम हेम्ब्रम और कन्या अभियंता प्रियंका कुमारी मौके पर पहुंची। उन्होंने स्थानीय लोगों से जानकारी ली और आगे की कार्यवाही शुरू की। इधर सांसद संजय सेठ इन दिनों केन्या के दौरे पर है, जहां पर वो पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री के संदेशों को उन्होंने वहां साझा किया। संजय सेठ ने केन्या प्रवास के दौरान नैरोबी में प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद किया। श्री सेठ ने दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेशों को साझा किया। आतंकवाद को लेकर भारत के जीरो टॉलरेंस की स्पष्ट नीति और अटूट प्रतिबद्धता से इन्हें अवगत कराया। प्रधानमंत्री जी के नए भारत के लक्ष्य और दृष्टिकोण को रेखांकित किया और भारत की परिवर्तनकारी विकास यात्रा और उपलब्धियों से इन्हें अवगत कराया। विकसित भारत 2047 सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया भर में रह रहे हर भारतीय का संकल्प है। इस संकल्प को साकार करने के लिए इनसे भी सहयोग का आग्रह किया। 2021 में मोदी जी ने कहा कि देश की बेटी भी अब हमारे आर्म फोर्सेस में, हमारे डिफेंस में आ गया है। तभी उन्होंने सैनिक स्कूलों के द्वार खोल दिए। देश की बेटी अब सैनिक स्कूल में पढ़ रही है। अभी 30 मई को हमारी ऐसी 17 बेटियां एनडीए क्लियर कर पासिंग आउट परेड। वो सेना में, भारतीय सेना, वह दिन दूर नहीं जब आप दुनिया देखेगी कि भारत की कोई बेटी 10-15 साल बाद को चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी और चीफ ऑफ स्टाफ नेवल, चीफ ऑफ स्टाफ एयर बन जाएगी।
ये भारत की बेटियां, भारत की ताकत। अभी 2 हमारी नेवी की अफसर, 2 बेटी हैं नेवी के अफसर, आपको बताते हुए खुशी हो रही है। 8 महीने तक दुनिया का समुद्र का चक्कर लगाया, 8 मंथ, 43,000 किलोमीटर। आप पता है घर में बेटी जाती है कोचिंग में तो चिंता होती है, भाई स्कूटी से गई होगी, कोचिंग जा रही है, कहां जा रही है। 2 बेटियां 43,000 किलोमीटर दुनिया के समुद्र का चक्कर लगाकर अभी 30 तारीख को गोवा आए। ये भारत। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जामताड़ा के कुंडीठ से झारखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि ये दोनों मंत्रियां नाटक मंडली खोले हुए हैं। इरफान अंसारी ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास के संथाल दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि रघुवर दास संथाल में अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे और उन्हें झारखंडी नहीं माना जा सकता। इरफान अंसारी ने यह भी कहा कि संथाल परगना में ये दोनों नाटक मंडली की तरह घूम रहे हैं। इन दोनों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद कर दिया झारखंड में। दोनों मुख्यमंत्री रहे लेकिन एक भी उपलब्धि नहीं गिना पाएंगे। इरफान अंसारी ने रघुवर दास पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में आदिवासियों को जेल में डाला गया, दलितों को उग्रवादी बनाया गया और अल्पसंख्यकों को आतंकवादी बनाया गया। वे रघुवर दास से इन आरोपों पर जवाब मांग रहे हैं। 24 साल इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया स्वास्थ्य की। आज हमारे लोग प्रतिदिन, अब चले जाइएगा, मैं घूमता हूँ ट्रैवल एरिया में, गाँव में घूमता हूँ, दवाई के अभाव में लोग मर रहे हैं। पेशेंट जागरूक नहीं है, कौन दवाई खा रहा है, कैसे खा रहा है, उसके अभाव में लोग मर जाते हैं हमारे। क्या किया हम, इतना खर्चा कर दिए। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार बिहार के सभी विभागों में नियुक्ति देने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपीएससी के परीक्षा के उत्तीर्ण 101 सहायक वास्तुविद को नियुक्ति पत्र वितरण किया। मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। बता दें कि पिछले दिनों बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा वास्तुविद की परीक्षा ली गई थी। इधर सिवान में मलेरिया को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक करना और बचाव का जानकारी देना था। सिवान में मलेरिया निरोधक माह के तहत सिविल सर्जन कार्यालय में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मलेरिया से बचाव और जागरूकता पर चर्चा हुई। सिविल सर्जन श्रीनिवास ने बताया कि जिले में इस साल अब तक 5 मलेरिया के मामले सामने आए हैं, जिनमें अधिकतर बाहर से लौटे लोग शामिल हैं। बता दें कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। वहीं इसके लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, उल्टी, पसीना और कमजोरी प्रमुख हैं। इससे बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना और समय पर जांच और दवा लेना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने मानसून में साफ सफाई और जल जमाव पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। हम लोग 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाए हैं और हर साल मनाते हैं। और ये बिहार राज्य के लिए ये जून माह जो है ना मलेरिया मनाने का निर्देश सरकार की तरफ से निर्देश है। और उसका एकमात्र उद्देश्य जो है ना टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ जागरूकता को बढ़ाना और इसको नियंत्रण और कंट्रोल एंड इलिमिनेशन की दिशा में बढ़ाना है। और मलेरिया की जांच के जो सुविधा है हमारे सभी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध है। ये डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अनुमंडल अस्पताल से लेकर सब हेल्थ सेंटर तक, एवं सब हेल्थ सेंटर जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक ये सुविधा प्रदान है। तो हमारे ये जो जांच है मलेरिया का जांच बिल्कुल निःशुल्क है और सभी जगहों पर उपलब्ध है। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।